हे हेलो एवरीवन। सो आज जो आप ये वीडियो देखने वाले हो, ये जो सेशन देखने वाले हो, ये बेसिकली आप लोगों को ना जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरने में हेल्प करेगी। इसमें मैंने मेनली जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात किया है। ये वीडियो 2 महीने पुरानी है, बट मैं सोचा कि ये पहले हमने टेक्स्ट बुक चैनल पे डाला था, आप इन डिटेल में देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एडिट करके यहाँ डालूंगा। तो इसमें ना आप एक तो जॉब प्रोफाइल देख पाओगे सारे जॉब का, कि क्या काम है क्या नहीं है, डेस्क जॉब क्या होता है, फील्ड जॉब क्या होता है, सैलरीज क्या होती है और वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। देन उसके अलावा प्रमोशंस के बारे में मैंने बात किया है कि कैसे प्रमोशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे हमें आपने अक्सर सुना होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रमोशन स्लो है या फास्ट है, कहाँ पे स्लो है कहाँ पे फास्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा रहेगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हर जॉब के बारे में ना एक ओवरव्यू हो आपके लिए। बाकी देखो, मैं हमेशा बोलूँगा कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म क्या रहना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, ओके, जिसको फील्ड जॉब नहीं करना है तो उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अलग होगा। ओके, देन वही अगर कोई साउथ का है तो उसका अलग होगा, कोई बिहार का है तो उसका अलग होगा, कोई हरियाणा का है तो उसका अलग होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या चाहिए। फिर बहुत बच्चे ना मार्क्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि सर हमारे 270 है, 310 है, 320 है, क्या भरना चाहिए। देखो, आप ऐसे भरो कि यू आर द टॉपर। मैं हमेशा कहता हूं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ऐसे भरना चाहिए लाइक कि आप टॉपर हो, आप जो भरोगे आपको वही मिल जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस अपने मार्क्स को देख के मत भरो। ओके, जिनके भी कम मार्क्स है वो सोचते हैं कि मैं पहले अगर 2400 रख दूं, 4600 बाद में रखूं तो मुझे 2400 मिल जाएगा, क्या पता 4600 भी ना मिले। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हमेशा ऊपर से नीचे तक आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी जॉब में है या जो स्टेट गवर्नमेंट में है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा है स्टेट गवर्नमेंट में 2800 ग्रेड पे की जॉब पे है, अगर आप अपने स्टेट में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2800 ग्रेड पे की जॉब और किसी दूसरे एसएससी की कोई भी 2800 ग्रेड पे मत भरना। ओके, जो साउथ वाले बच्चे हैं प्लीज़ वही पोस्ट भरना जो दिल्ली में आने के लिए जैसे जो बच्चे रिपीटर्स है जो ऑलरेडी जॉब में है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि केवल वही पोस्ट भरना जिसके लिए जो आप एक्चुअली में जॉब करोगे। ये नहीं कि 2400 भर दिया, 2800 भर दिया, प्लीज़ अवॉइड करना। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट जरूर करना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है, आपके क्वेश्चंस है। आने वाले आई थिंक इवनिंग या कल तक मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल, जिसमें हर एक क्वेश्चंस आप लोगों का कवर होगा। तो चलो देखो, थैंक यू सो मच। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में कि क्या पावर है, क्या एक्चुअली में सीजीएल जॉब में पावर है या फिर ऐसे ही हवा है। हम इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करने वाले हैं। पहले तो देखो पोस्ट क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है। जब आप एसएससी सीजीएल देते हो ना, दैट मीन्स कि आप इन सभी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स एग्जामिनर, इनकम इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर होता है। ये बेसिकली पोर्ट का जॉब है। पोर्ट पे आपने देखा होगा जो पोर्ट का इंस्पेक्टर होता है। देन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये इसकी वैकेंसी 2 साल से नहीं आ रही है और आगे भी आने के चांसेस कम है। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, ये सारी जो जॉब की आप लिस्ट देख रहे हो, ये एक तरह से काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि अगर आप सीजीएल की जॉब की तैयारी करते हो तो आप इनकी तैयारी कर रहे हो। धीरे धीरे मैं ब्रीफ करूंगा कि इनमें से कौन सा जॉब क्या काम करता है, स्लोली। तो ये मेनली जॉब है जिसके बारे में आप आने वाले टाइम में सीखने वाले हो। तो अब सबसे पहले ना इन पोस्ट को हम ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेस्क जॉब, एक होता है फील्ड जॉब, और इसी से रिलेटेड है पावर। ओके, लोगों का ना बड़ा मिथ है सीजीएल में कि एसएससी की जब आप तैयारी करते हो ना तो आपके पास बहुत पावर आ जाता है, बहुत पावर आ जाता है। बट ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, पावर नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल भी। एसएससी या यूपीएससी की किसी भी जॉब में पावर नहीं है। सिंपल एक रूटीन बना रहता है, एक रूल्स बने होते हैं, आप उसी के तहत काम कर रहे होते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पावर जैसा, ये बिल्कुल मिथ है। लेकिन अब जैसे मान लो मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर था यहाँ ज्वाइन करने से पहले, तो व्हाट आई कैन गारंटी ना, मेरा कोई काम रुकता नहीं है। ओके, आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली जी पाओगे। आपको आपके ऊपर कोई फॉल्स केस नहीं डाल सकता है, ठीक है, आपका कोई हार्म नहीं कर सकता है। 99% केस में ये नॉर्मली लोगों के साथ होता है। बट अगर आपकी थोड़ी बहुत पहुंच हो जाती है तो सबसे पहले ना जॉब को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डेस्क जॉब, एक होता है फील्ड जॉब। जब हम थोड़ी बहुत पावर के बारे में बात करते हैं तो डेस्क जॉब में पावर खत्म हो जाता है। डेस्क जॉब में पावर क्यों खत्म हो जाता है? बेसिकली ये वो पोस्ट है जो आप बेसिकली ऑफिस में बैठकर कर रहे होते हो। किसी भी जॉब में जो पावर होता है वो डिपेंड करता है फील्ड जॉब।
आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक AA अगर ऑडिट पे जाता है तो ही पावरफुल रहेगा। सेम एज एक इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगर वो ऑडिट पे जा रहा है, अगर वो कहीं पे छापा मारने के लिए जा रहा है तो ही पावर है। तो बेसिकली डेस्क जॉब और फील्ड जॉब, जो डेस्क जॉब है ना, ये बेसिकली 9 to 5 की जॉब है। सिंपल सा, आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, ठीक है, जो फाइल वर्क्स वगैरह है वो आप करते हो, फिर घर आ जाते हो। फील्ड जॉब में क्या होता है, आपकी पोस्टिंग बाहर भी हो सकती है, आप 1-2 दिन के लिए बाहर जा सकते हो, या फिर फील्ड जॉब ये है कि जब आपको ना एक्चुअली में लोकेशन नहीं पता क्या होता है, ठीक है, कहां पे आपको जाना है, ठीक है, अगले 2 महीने के लिए आपको यहां अटैच कर देंगे, 6 महीने के लिए यहां अटैच कर देंगे। जैसे पुलिस वगैरह की जो जॉब है ना, वो फील्ड जॉब हुआ, क्योंकि घूमना फिरना है। सेम एज अगर एक इंस्पेक्टर है, वो ऑडिट पे जा रहा है या छापा मारने के लिए जा रहा है, तो वो फील्ड जॉब में आएगा। या फिर जो ईडी वगैरह की जॉब है, सीबीआई वगैरह की जॉब है, ये सब फील्ड जॉब के अंदर आता है, और फील्ड जॉब में इनडायरेक्टली पावर होता है, ठीक है, क्योंकि देखो पावर कम्स फ्रॉम साइनिंग अथॉरिटी। जब एक बार आप साइन करना गवर्नमेंट जॉब में स्टार्ट कर देते हो ना, तो ही पावर होता है। और एक्चुअली में साइनिंग अथॉरिटी 4800 ग्रेड पे जॉब से स्टार्ट होता है, और सीजीएल की मैक्सिमम जॉब 4600 ग्रेड पे वाली है। तो ऑन बाहर आपके काम नहीं रुकेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को भी परेशान कर सकते हो पावर के नाम पे। ओके, अब धीरे धीरे मैं बात करता हूं जॉब के बारे में। सबसे पहले देखो AA, ये 8 पे आता है, इसका पे लेवल 8 है, जिसको आप 47,600 या 4800 ग्रेड पे भी कहते हो। 4800 ग्रेड पे पहले हुआ करता था, अब पे लेवल होता है। तो ये दोनों 4800 की जॉब है, AA, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। बट आने वाले दिनों में इनकी वैकेंसी आने की कोई चांसेस नहीं है, तो इनकी तैयारी करना बेवकूफ़ी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछा करो। ओके, ASO है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर होते हैं। ये बेसिकली फुल्ली डेस्क जॉब है, आपको दिल्ली में इसकी पोस्टिंग मिलती है, मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में है। अदरवाइज आप पासपोर्ट ऑफिस में अदर स्टेट्स में भी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो दिल्ली बेस्ड जॉब है। बढ़िया 9 to 5:30 या 9:30 to 6 की जॉब होती है। और सैलरी वगैरह के बारे में अभी हम करने वाले हैं। अगर किसी को एक सिंपल लाइफ जीना है, 9 to 5 वाली एक वर्क लाइफ बैलेंस है, तो दिस जॉब इज बेस्ट। ओके, ASO जो होता है वो बेस्ट जॉब होता है। अगेन पावर वगैरह आप इतना एंजॉय नहीं कर पाते हो इनमें ऑन फील्ड, क्योंकि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ये जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट है, इन सब में आप पावर को अवेल कर पाओगे। दैट मीन्स कि आपके पास थोड़े दिनों में साइनिंग अथॉरिटी आ जाएगी। ओके, जब मैं पावर बोलूँ दैट मीन्स की साइनिंग अथॉरिटी। तो इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, ये पे लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है ये, और एक एक्साइज डिपार्टमेंट में है। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर और एक्साइज डिपार्टमेंट, जो एक्साइज इंस्पेक्टर या GST ऑफिसर जिसको आप कहते हो, ये सब एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर आता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फिर इनकम टैक्स का है, ठीक है, इसका मेनली जॉब जो होता है वो टैक्स असेसमेंट और एनफोर्समेंट का होता है, ठीक है। सब पे मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें दे भी रखा है। जैसे ASO है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल वर्क है। AA है तो बेसिकली ऑडिटिंग और मैनेजिंग अकाउंट्स का मैनेज करने का काम असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का होता है। ओके, ऑडिटिंग का काम नहीं हो, मैनेजिंग अकाउंट्स का काम नहीं होता AA का काम मेनली ऑडिट करना ही होता है, ऑडिट ऑफिसर। लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। देन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो जाते हैं, जो ED में है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब, ठीक है, जिसको आप पावरफुल जॉब कहते हो ना, ये उनमें से एक है। देन सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर इन CBI है, ये भी बहुत पावरफुल जॉब है। आपको थोड़े साल इसमें स्ट्रगल करना होता है, कुछ साल काफ़ी मेहनत है, लेकिन एक बार जब आपको 1-2 प्रमोशन मिल जाता है तो दिस जॉब इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब, CBI। लेकिन ध्यान रखना, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। 6 डेज वर्किंग है, इसीलिए आपको 13 महीने की सैलरी भी मिलती है। सेम एज ED का जो जॉब है, इसमें भी आपको 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। मॉर्निंग का टाइम फिक्स रहता है, इवनिंग का टाइम फिक्स नहीं रहता AEO में। तो ये अच्छी जॉब है। अगर किसी को फील्ड जॉब करना है, छानबीन करना होता है, तो उसके लिए AEO बेस्ट जॉब है। देन टैक्स असिस्टेंट, ये ग्रुप C की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट हो गया। ओके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, मेनली क्लैरिकल वर्क है। देन ऑडिटर आप CAG में, CGDA में, CGA में, तीनों में ही बन सकते हो। अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये अलग अलग जॉब है। कंपाइलर, JSO, ये सब मेनली SSC के द्वारा जो जॉब्स ऑफर किए जाते हैं वो है। अगर आप डे 1 से चाहते हो साइनिंग अथॉरिटी, तो आइदर आप AA बन सकते थे, जॉब है नहीं। दूसरा है DA, डिविजनल अकाउंटेंट। दिस इज द ओनली पोस्ट, जब आप ज्वाइन करते हो आपको एक एग्जाम देना होता है, DAGE। जैसे ही आप वो DAGE एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आप पर्टिकुलर एक ब्रांच के जिस भी ऑफिस में बैठोगे, उस ऑफिस में इकलौते आप अपने CAG को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो दिस इज एक्चुअली में ये बंदा जो होगा वो पावर को एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है, यानी साइनिंग अथॉरिटी होगी।
देन कुछ सैलरीज एंड पर्क्स के बारे में बात करते हैं। ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये मैंने एक्स सिटी को लेकर किया है। देखो सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि सिटीज को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है, वो एक्स वाई जेड। एक्स वो सिटीज है जो थोड़े महंगे सिटीज है, लाइक दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गए। तो ये सारे एक्स सिटीज के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस है वो थोड़ा हाई रहता है। देन हम उसको वाई में डिवाइड कर देते हैं। जो दूसरा कैटेगरी होता है वो वाई में आ गया, जैसे पटना, लखनऊ, मेरठ, ये जो बी टाउन सिटी कह सकते हो आप इनको, ये वाई में आता है। और जो छोटी मोटी सिटीज होते हैं वो जेड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप हिमाचल के किसी जगह पे जाते हो, जब आप उत्तराखंड के किसी जगह पे जाते हो, देहरादून को छोड़ के बाकी सब वहाँ पे जेड में आता है। ओके, और तो ऐसी सिटीज जहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर आप एक घर देखते हो किराए के लिए तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये देना होगा। वहीं अगर आप पटना में देखते हो तो आपको 10-12 हज़ार रुपये चाहिए कम से कम, अगर आप नॉर्मल जगह पे रहते हो। हायर वाला छोड़ दो, नॉर्मल वाला। और वहीं पे अगर किसी जेड सिटीज में जाते हो तो वहाँ 7 to 8,000 में मिल जाता है। तो सैलरी उसी पे डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने चार्ट बना रखा है ये दिल्ली को लेके बनाया है। आप बेसिकली हर उसमें 5-6 हज़ार कम करते रहना। अगर आप 2400 ग्रेड पे की जॉब लेते हो तो मेनली सैलरी इस तरीके से डिवाइड होता है। सबसे पहले आपको बेसिक पे मिलता है 25,500, ये 2400 का है। जैसे मैं से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो तो मैं आपको बताता हूं आपकी सैलरी कितनी होगी। आपको सबसे पहले 44,900 आपका बेसिक पे होगा। देन इस पे प्रेजेंट में 53% डीए है वो मिलता है। आप इन दोनों को ऐड कर देते हो ना तो इसका 10% आपका डिडक्शन में जाएगा। ओके, इसका आपका डिडक्शन में जाएगा। बेसिकली ये है 6869, इसका 10% आप इसको ऐड करोगे उसका 10% डिडक्ट होगा। और जब आप दोनों को ऐड करते हो सेम इसका 14% ना गवर्नमेंट आपकी तरफ से एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगी। तो 9,600 और 6800 तो टोटल 16,487 जो है ना रुपीस, ये आपका एनपीएस में डिडक्ट में जमा होता रहेगा। ये जमा होते 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 रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलता है। देन एचआरए मिलता है। जैसे अगर आप एक्स सिटी में हो तो 30%, वाई में हो तो 20% और जेड में हो तो 10%। देन टीपीटीएल मिलता है। एक्स सिटीज के हिसाब से लिया है तो मैंने टीपीटीएल 3600 है, लेकिन वाई और जेड कई सारे वाई सिटीज में 1800 है, कई में 3600 भी है, और कई जेड सिटी में 1800 होता है टीपीटीएल। और फिर टीपीटीएल पे आपको 53% डीए भी मिलता है। ओके, देन ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बन जाती है, ये डिडक्शन है। ये मैंने एटसेप्ट्रा करके 1000 डिडक्ट कर दिया। अदर हालांकि 700-750 रुपए के करीब डिडक्ट होता है, लेकिन 200-300 रुपए अलग अलग चीजों पे कटते रहते हैं। तो कुल मिला के ना अगर आप ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करो तो ग्रॉस सैलरी अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो 97,292.58 रुपीज के अप्रॉक्स होगा। और नेट सैलरी जो है वो 79,805 होगा। ठीक है, ये 16 + 1 17,000 टोटल आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, हो सकता है 1000-2000 आगे पीछे हो सकता है, कोई डिडक्शन डिपेंड करता है सिटीज पे, आपकी पोस्टिंग पे। तो ये मेनली सैलरी है। अगर 2400 पे जाते हो तो 47,000 और अगर 4800 पे जाते हो तो 84,000। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप हाईएस्ट पेइंग जॉब देखोगे तो इसमें हाईएस्ट पेइंग जॉब होता है एईओ और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर जो है, क्योंकि उसमें उसको ना 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो आप इसमें ना अप्रॉक्स 1 महीने की सैलरी और ऐड कर दो उसको 12 से डिवाइड करके, तो अप्रॉक्स आप देखोगे 7,000-8,000 रुपए, 7,000 रुपए के करीब और बढ़ जाता है। तो 86,000 के करीब हो जाता है। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं आपको जो बहुत कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले देखो, जब आप ये 1000 रुपीज पे करते हो ना, दैट मीन्स कि आप मेडिकल एक्सपेंसेस से फ्री हो गए। अब आपका एक भी खर्चा नहीं आएगा मेडिकल पे, सारी जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट उठाएगी। इसके अलावा अगर आप नया जब ज्वाइन करते हो ना 8 साल तक हर दूसरे साल आप घर जा सकते हो। आप और आपके जितने भी डिपेंडेंट होंगे, होम टाउन के लिए आपको पैसा देगी गवर्नमेंट। और हर दूसरे साल, पहले साल क्या होगा, I mean 1 साल आप अपने घर जा सकते हो और 1 साल घूमने के लिए इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो। ओके, तो ये एलटीसी है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है आप लोगों को बच्चे की पढ़ाई के लिए। ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है 4200 ग्रेड पे से ऊपर के लिए 5,000 रुपीज। दिवाली बोनस मिलता है। दिवाली बोनस 4600 ग्रेड पे तक मिलता है, 4800 ग्रेड पे भी नहीं मिलता क्योंकि 4800 गजेटेड पोस्ट है। ओके, और अब हालांकि इसकी वैकेंसी आती नहीं है, तो दिवाली बोनस सबको मिल रहा है। तो जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, ध्यान रखना। देन आपको ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत दी जाती है इसमें। ट्रेनिंग्स में ना, ट्रेनिंग का एक खासियत है कि ये ऑल इंडिया ट्रेनिंग चलती रहती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे हर महीने, तो आप ट्रेनिंग के बहाने घूम भी सकते हो, सीख भी सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग है, जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग है वहां तो होगी, लेकिन एक
ऑल पैन इंडिया लेवल पे भी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो वहां जा जाके ना आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये कुछ पर्क्स है और कुछ सैलरी है जब आप ये जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है। फिर बात करते हैं प्रमोशन। एक तो देखो प्रमोशन ना बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ जगह पे प्रमोशन बहुत फास्ट है, कुछ बहुत स्लो है। सबसे पहले तो मैं ना आपको लोकेशन बता देता हूं। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो और आप चाहते हो नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग मिले आपको, तो आपका प्रमोशन वैसे ही स्लो होने वाला है। ओके, अगर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है तो ठीक है। फिर डिपेंड करता है पोस्ट पे। अगर आप ऑल इंडिया वाले पोस्ट पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह है, तो ये जोन में है, ये ऑल इंडिया नहीं है। लेकिन जैसे आप ऑडिटर बनते हो सीजीडीए में, तो ये ऑल इंडिया है। तो ऑल इंडिया वाले पोस्ट में जहां पे आपकी ट्रांसफर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, उसमें प्रमोशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू वो वाले पोस्ट जहां पे प्रमोशन कह सकते हो कि आपका ट्रांसफर इंटरजोनली होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कम ही होता है, एक स्टेट में होता रहता है या 2-3 स्टेट में होता रहता है। तो वहां पे प्रमोशन थोड़ा सा स्लो रहता है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया में प्रमोशन फास्ट है, नॉर्थ ईस्ट में प्रमोशन फास्ट है। ओके, क्योंकि वहां पे पोस्ट जो है मैक्सिमम टाइम वैकेंट रहती है। देन नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल डबलएओ है, डबलएओ में प्रमोशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ओके, बहुत ज्यादा स्लो है। इट माइट बी पॉसिबल कि एक बंदा डबलएओ बनता है और शायद वो पूरी जिंदगी में एक ही प्रमोशन ले पाए। ओके, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर एक और चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई 4800 या 4600 ग्रेड पे सेलेक्ट हुआ है, तो उसका प्रमोशन जो है हल्का सा स्लो रहेगा एज कंपेयर टू दोज जो 2400 या 2800 की जॉब पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2400 से 2800 जाने में हार्डली, जैसे अगर आप इनकम टैक्स वाला छोड़ दो क्योंकि नया आरआर आ गया उनका, अगर उस आरआर आने से पहले अगर देखोगे तो प्रमोशन ठीक था, लेकिन अब थोड़ा स्लो है। अदरवाइज जो 2400 ग्रेड पे वाले हैं या 2800 ग्रेड पे वाले हैं, तो उनका प्रमोशन थोड़ा फास्ट रहता है। आप जल्दी जल्दी मूव कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो बेसिकली प्रमोशन यही डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहां है। आप पहले नहीं पता कर सकते कि कौन से जॉब में प्रमोशन फास्ट है, कौन से में स्लो है। लेकिन हाँ, जो कुछ जॉब है जिसमें एक्चुअली में प्रमोशन बहुत फास्ट है, उनमें एक आता है जो हमारा ये है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया ईडी में, ठीक है, या फिर एएसओ में भी कुछ एक जगह पे, जैसे एमईए वगैरह में प्रमोशन फास्ट है। ओके, सीजीडीए में ऑडिटर अगर आप बनते हो तो प्रमोशन फास्ट है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में बनते हो तो प्रमोशन फास्ट है। तो ये कुछ जॉब्स हैं और इन्हीं पे डिपेंड करता है प्रमोशन। प्रमोशन ऐसा नहीं है कि आपने ये बन गए तो आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा, और ये सब फ्यूचर में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आप अभी से नहीं बता सकते कि प्रमोशन फास्ट होने वाली है या स्लो।